जय हिंद फ्रेंड्स। आज तारीख है 27 मई। सुबह के बज रहे हैं 7:41। चलिए करते हैं मार्केट का एनालिसिस। जिस तरीके से हमने मार्केट को कल एनालाइज किया था, देखिए चार्ट आपके सामने है। ओह, इट इज टेकिंग सम टाइम टू रोड। हाँ जी। कल जो मार्केट में एक पुल बैक आया था, सॉरी ब्रेकआउट आया था, ठीक है। हमने बात की थी, इस रेंज को बनाया था। जो ब्रेक डाउन कैंडल थी 12 मई की, उसको ब्रेक करते हुए मार्केट एक हफ्ते तक इसमें कंसोलिडेट किया। और परसों के ट्रेडिंग सेशन में उसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। दिस वाज अ मेजर ब्रेकआउट। लेकिन हमारा प्रिजम्पशन ये था कि दिस मार्केट कैन स्लिप फ्रॉम इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एटलीस्ट फ्रॉम द 125 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन हुआ क्या, मार्केट उससे पहले ही स्लिप कर गया, देख रहे हैं। और अगर आप इसके लाइन चार्ट को, इसकी कैंडलस्टिक में देखेंगे तो प्रोबेबली इट हैज क्लोज्ड, जस्ट अ मिनट। What is the low of this candle? The low of this candle was 23910 and the close is 23913। ओके। तो समहाउ ऐसा हुआ कि ये पूरा रिसीट कर दिया, परसों का जो गेन था पूरा इसने गिव अप कर दिया। लेकिन क्लोज थोड़ा सा 910 था क्लोज, लो था, और 913 पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो मोटा मोटा इसने अपनी बाउंड्री संभाली है। हाँ। तो परसों को जितना भी गैप अप मूव था पूरा रिसीट कर लिया, जस्ट मार्जिनली इसने अपने आप को बचाया कि वो स्लिप करके क्लोज के नीचे ना हो, अदरवाइज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन फाइनली एट द क्लोजिंग बेसिस बचा लिया। वीकली चार्ट में देखें तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर वैसे ही बना हुआ है, प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, जिसकी हम बात कर रहे थे 24,237 की। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बात भी मत करिएगा कि निफ्टी में एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं, दैट पोर्टफोलियो वाज अप अराउंड 2.5%। क्यों, बताते हैं। अगर आप मोमेंटम लॉजिक को फॉलो करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो निफ्टी कहीं भी जाए, अनलेस अनटिल निफ्टी गिव्स अ ब्रेक डाउन, आपका पोर्टफोलियो चलता रहेगा, ठीक है। मिड कैप निफ्टी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखिए मिड कैप निफ्टी कल भी था, लेकिन मिड कैप निफ्टी ने फाइनली क्या किया, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है। अगर आप इसके लाइन चार्ट को देखेंगे, यू कैन बेटर अप्रिशिएट दिस थिंग। दिस प्रीवियस स्विंग हाई वाज 14,619 और उसके ऊपर इसने क्लोज किया है। इसलिए मैक्सिमम स्टॉक्स में, जो आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स मोमेंटम स्टॉक्स थे, उनमें एक अच्छी रैली आई है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, इवन निफ्टी भी ठीक है, लेकिन निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं आएगा ऐसा लगता है। निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और देन ऊपर मूव स्टार्ट करेगा, ठीक है। द गुड थिंग टू वॉच इज दिस, निफ्टी स्मॉल कैप 250 डिवाइड बाई निफ्टी स्टॉक्स, जिसकी हम रेगुलर बात करते हैं। ये देखिए इसने फाइनली क्या किया, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया डेली टाइम फ्रेम में। यानी संभव है कि अगर ये हाई रहा यहाँ से, एक बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम, यानी इसके बॉटम्स धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर ये शिफ्ट होते होते एक बार वीकली टाइम फ्रेम के भी प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर देता है, तो आपको एक सस्टेन रैली मिल सकती है निफ्टी में। लोअर टाइम फ्रेम को देख के करें तो यस, लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट अगर एक बार इसके ऊपर जाएगा तो आपको अच्छी रैली मिलेगी। तो निफ्टी कंसोलिडेशन में हो सकता है, लेकिन आपको स्टॉक्स में मूव मिलते रहेंगे, ठीक है। इससे आपको यही इंडिकेशन मिल रहा है। बैंक निफ्टी बात करते हैं। बैंक निफ्टी जो परसों का मूव आया था, उसमें कल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है। इट्स गुड, लेकिन अभी आप खतरे से बाहर नहीं हुए जब तक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं मूव करेंगे, और वीकली टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर का स्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे पोर्टफोलियो की। ये देखिए जिन पोर्टफोलियो स्टॉक्स की कल हमने बात किया था, दे हैव डन वंडरफुली गुड। ब्लिस फार्मा, काफी दिन से हमने इसको होल्ड किया था। या होल्डिंग दिस स्टॉक सिंस दिस लेवल, लेट मी मार्क दिस वन, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियो ऑल्सो। दिस वॉज द ब्रेक इन कैंडल इन विच वी हैव एंटर्ड इनटू दिस स्टॉक। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी पोजीशन स्क्वायर, मतलब 50% पोजीशन बुक कर दिया था। एंड देन अगेन जब इसने प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे तोड़ा था, हमने वापस से पोजीशन ऐड करी थी और इस कैंडल पर पोजीशन को डबल किया था, ठीक है।
ब्रेक अवे टाइप का था। एंड टुडे, मतलब यस्टरडे, इट वाज अप बाय 20%। समझ लिए, एक स्टॉक पूरे पोर्टफोलियो का नक्शा बदल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हाई 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 लो स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, और मंथली में देखें तो बहुत ही शानदार। और इसने इतने बड़े ब्रेकआउट लेवल को जब से ब्रेक किया है तब से सिंगल साइड मूव किया है, एक भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। ठीक है। इसके लोअर टाइम फ्रेम में तीनों कैंडल्स को देखें तो 125 में टाइम फ्रेम की तीनों कैंडल देखें तो कहीं भी वीकनेस आपको दिख नहीं रही है। और इवन लास्ट कैंडल जो भी है उसका भी स्ट्रेंथ है, लोअर वीक है इसमें। आप चाहे तो यहाँ पे अलग लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो रिट्रेस कर सकता है। इट कैन रिट्रेस अप टू द 50% लेवल, दैट विल बी ओके। लेकिन लग नहीं रहा है इसके स्ट्रक्चर को देख के कि इसमें रिट्रेसमेंट हाल फिलहाल में आएगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे साथ पोजीशंस इसमें बिल्डअप की है, हमने ओपनली हर फोरम में पोजीशन को डिस्कस किया है। जिन लोगों ने पोजीशन इसमें करी है वो आज हाई भी प्रॉफिट में है। हमारा इनबॉक्स जो है वो पूरा डीएम भर गया है लोगों के डीएम से। लोग इतना मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर थैंक यू, आपने ऐसे स्टॉक शेयर किया। आगे भी देखिए, एक की बात नहीं कर रहे हैं। अदानी पावर देखिए, काफी दिन से हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है। जब ये कंसोलिडेशन गया था तभी हमारे वॉच लिस्ट में एक्चुअली दिस वाज अ मेजर रैली दैट वी एंजॉयड इन द अदानी पावर। ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, एंड समवेयर यहाँ पर when we find that it has started losing the momentum, we squared up 50% of the quantity. And here we booked the 100% quantity. ठीक है। So we were sitting in a handsome profit from this to this level. ठीक। But again when it started moving up, वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा स्लिप किया नहीं, एंड विद दिस कैंडल वी मेड अ बिग इन्वेस्टमेंट हियर। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने इसमें किया था, और टुडे वी गॉट द फॉलो अप मूव। अब अगर इस लेवल पे कोई खरीदना चाहता है तो आई वुड से स्टॉक, आई वुड नॉट से दैट द स्टॉक वुड नॉट गो अप, बट risk to reward ratio is not good at this level. वीकली टाइम फ्रेम में, दिस छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो यू शुड वेट फॉर दिस वन टू करेक्ट टू इट एंड देन ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई, देन ओनली कैन रिलाई ऑन दिस रैली। ठीक है। मीन्स रैली विल बी देयर, बट आई डोंट वांट पीपल टू गेट disheartened इवन व्हेन दे ऑर्डर द पंच। जब नया इन्वेस्टर कोई ऑर्डर पंच करता है और वो छोटा सा नेगेटिव देखता है ना, तो ही स्क्वाट ऑफ द पोजीशन। So you have to be little patient and you should learn the art of fishing. ठीक है। Once this MACD gives a crossover, positive crossover, then it becomes a more smoother trade, because possibility is always there from MACD to slip from the yellow line, signal lines. ठीक है। It's a good one. But in this stock you can at least मैं क्या करता इस आपकी जगह पे होता, had I missed this rally, यहाँ पे एक छोटा सा टोकन अमाउंट परचेज कर लिया होता। ठीक है। और सब्सिक्वेंट रिट्रेसमेंट आने पर इसमें मेजर क्वांटिटी बिल्डअप करते हैं। देन बीएससी, सी दिस, मतलब बीएससी इज द वन स्टॉक विच आई एम डायलिंग सिंस 500 क्वांटिटी, 500 रेट। और वहां से 4,000 हो चुका है, एक बार ऑलरेडी 8,000 हो चुका था, देन इसमें स्प्लिट आया और अभी 4,000 हो चुका है, एंड इट वॉज अप बाय 2.6% yesterday. The major multi-bagger in our stock, in our portfolio. Then third is the Polycap. See, this is the candle where we made an entry. We openly discussed in a group also, last video also, and it gave a wonderful run of 2.29% today, tomorrow. Most probably it will continue running today also. Then is the HFCL. This is the breakout stock. Oh, I should shift my this alert to the previous swing, to the previous candle low only. Okay. Hardly we should square off our position only when this closes below this gap. This gap नीचे जाएगा, then we'll think of closing the position here, but it doesn't feel like. One thing of major concern is this weekly time frame. Weekly time frame में देखेंगे you'll get a steep move since its bottom. एक steep move आया है तो if you get some sort of retracement here, this stock has not even taken a rest since its movement from the bottom. So possibility is there that the stock is at the all-time high in the weekly time frame. It may retrace a bit and then start moving. So you should keep your stop loss very strict, very tight. If it gets hit, you should square off. Even in the 125-minute time frame, you'll feel that the last candle has actually broken down. So possibility is there that if it goes below this,
But if it is able to defend this level, you should keep holding this stock. All right. Then is the Navin Fluorine. परसों का जो मूव आया था yesterday, it tried to digest a bit, but structurally it looks very good. If it start moving below above the previous swing high, I have already put an alert here. If it start trading above it, there is an opportunity again to add this stock. समझ रहे हैं? जो स्टॉक हायर लो स्ट्रक्चर मूव करता है, दिस ऑलवेज इट ऑलवेज गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू गेट इनटू दिस वन. और जो सीधा फायर कर जाता है वो रॉकेट है. रॉकेट को यू कैन नॉट होल्ड इट. Then is the Union Bank. I've already told this one in the previous video that this is the Mia SIP stock. I'm holding very small position in this one, and this is only in my tracking list. So I would not recommend anybody to allocate any money in this stock at this instant. I will definitely let you know once it goes above the previous swing high. So it again gets the momentum in the weekly time frame. Then probably it will be the right time for anyone to allocate money in this stock. Anand Rathi, it was little bit muted. What I said is, unless it goes below the previous swing high, I would not recommend anybody to allocate this one. But structurally, it looks very good. And even yesterday, day before yesterday, it is on 25th, we added only a token money in this stock. We'll wait for this MACD in the weekly daily time frame to give a positive crossover, and RSI also to move above the 60 level. Then only we can get a sustained movement in this stock. Then is the MTAR. MTAR is retracing from its top, but this is the very nature of this stock. The only point of concern is this: in the weekly time frame, it has rallied a lot without giving any substantial. See, the last substantial retracement was this level on 16th of March, and since then the stock has rallied around 112% without giving any substantial retracement. So, and the daily MACD is also showing some sluggishness sign. देखिए sluggishness है. So possibility is there that it may give a correction from here. We have already reduced the position substantially in this stock, and we are keeping a stop loss very tight. If it goes below this one, we'll square up the complete position and we'll wait for this one to again gain the momentum. New navies, these are the SIP stocks. Nifty Bees, ETF, these are the ETFs in which I regularly SIP. Uh, Silver is actually slipping from its top. We are actually waiting as its weekly time frame is already above the previous swing high, and RSI is above the 60, and MMCD is actually making a comeback. So we are holding it, but its daily time frame is little bit disappointing. We'll see what happens. So that's all for the day. Uh, Keep a close eye on your stop losses if the Nifty slips below the level that we discussed, 910, 24 910. Sorry, what was the level? 23 910. If it slips below this, or if it falls below back again in this consolidation zone, probably that will be the time for all your stocks getting stop loss hit, and you should be ready to run away. लेकिन अगर ये इसको मेंटेन करता है, तो better you be with your stocks and look for the more buying opportunity. That's all for today. Thank you.